एक महान माँ ने कमजोर और मंद बुद्धि वाले बच्चे को एडिसन द ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिकन आविष्कारक जिसके नाम 1093 पेटेंट है। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से भी अधिक बार असफल हुए, जिस पर एडिसन ने कहा कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। सन 1879 से 1900 तक ही थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी सारी प्रमुख खोजें कर ली थी। थॉमस एल्वा एडिसन ने स्वयं अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक स्तर पर एक काफी कमजोर बच्चे को दुनिया में इस सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। थॉमस एल्वा एडिसन ने वैसे तो कई आविष्कार किए, लेकिन दर्जनों ऐसे आविष्कार भी किए जिससे ये दुनिया और लोगों की जिंदगी दोनों ही बदल कर रख दी। थॉमस एल्वा एडिसन 20वीं सदी के दुनिया के सबसे विपुल और बड़े आविष्कारक थे। ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, ताप दीप्त प्रकाश बल्ब, टेलीफोन ट्रांसमीटर, फोनोग्राम, बैटरीज, किनेटोस्कोप और इलेक्ट्रिक ट्रेन। थॉमस एल्वा एडिसन के आविष्कारों का हमारे आधुनिक जीवन में योगदान निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, जो आज भी हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका में अकेले 1093 पेटेंट अपने नाम कराने वाले थॉमस एल्वा एडिसन दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन में जबरदस्त जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहायो, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में हुआ। थॉमस एल्वा एडिसन के पिता का नाम श्री सैमुअल आर्डेन एडिसन जूनियर तथा माता का नाम श्रीमती नैन्सी मैथ्यूस इलियट्स था। थॉमस एल्वा एडिसन की पहली पत्नी का नाम श्रीमती मेरी स्टीलवेल 1871 से 1884 तक तथा दूसरी पत्नी श्रीमती मीना मिलर 1886 से 1931 तक था। थॉमस एल्वा एडिसन के बच्चों के नाम मेरियन एस्टेल एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन जूनियर, विलियम लेस्ली एडिसन, मेडेलिन एडिसन, चार्ल्स एडिसन और थियोडर मिलर एडिसन था। बिजली के बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आज पूरी दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। बचपन में गरीबी से गुजरने वाले इस महान वैज्ञानिक ने कभी हौसला नहीं खोया। थॉमस एल्वा एडिसन बिजली के बल्ब बनाने की खोज में 10,000 बार से भी अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो कि मेरे काम नहीं आ सके। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की उम्र में ही बना ली थी। उनकी मां ने उन्हें एक ऐसी किताब लाकर दी थी जिसमें कई रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। थॉमस एल्वा एडिसन को यह पुस्तक इतनी रुचिकर लगी कि उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके वह सारे प्रयोग कर डाले। थॉमस एल्वा एडिसन का कोई प्रयोग जैसे ही पूरा होने को होता तो वह बिना सोए लगातार 4-4 दिन तक इन प्रयोगों में लगे रहते और काम करते समय कई बार अपना खाना पीना ही भूल जाते थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने 14 साल की आयु में एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया था। थॉमस एल्वा एडिसन को पहली बार बल्ब बनाने में
$40,000 की लागत आई थी। 1879 से 1900 तक ही थॉमस एल्वा एडिसन अपनी सारी प्रमुख खोजें पूरी कर चुके थे। वे एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। मां के धैर्य और बुद्धिमत्ता ने बनाया मंदबुद्धि वाले बच्चे को एडिसन द ग्रेट। यह उन दिनों की बात है जब थॉमस एल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल के टीचर ने एडिसन को एक शिकायत लिखकर लेटर दिया और कहा कि यह ले जाकर अपनी मां को देना। थॉमस एल्वा एडिसन ने वह लेटर ले जाकर अपनी मां को दिया तो उसकी मां नैन्सी मैथ्यूस इलियट्स, जो कि एक सुशिक्षित डच परिवार से थी, वे वह लेटर पढ़ते पढ़ते मन ही मन रो पड़ी। अपनी मां को रोते देखकर थॉमस एल्वा एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है मां इस लेटर में। वह मां बड़ी समझदार थी। अपने आप को संभालते हुए एडिसन से कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, यह तो खुशी के आंसू है बेटा। इस लेटर में लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा विद्यालय निचले स्तर का है। हमारे यहाँ टीचरों की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए हम इसे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं अपने घर पर ही पढ़ाइए। बेटा, कल से मैं तुम्हें अपने घर पर ही पढ़ाऊंगी। थॉमस एल्वा एडिसन मां की बात सुनकर बड़े खुश हुए और घर पर ही अपनी मां से लिखना, पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। और वक्त बीतता चला गया। मां की बुद्धिमत्ता से एक मंदबुद्धि बालक न जाने कब एक महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन बन गया। कई साल बीत गए थे। थॉमस एल्वा एडिसन पढ़ लिखकर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। उनकी मां उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। एक दिन घर में कुछ अपनी पुरानी चीजों को तलाशते समय अलमारी में उन्हें अपनी मां की एक पुरानी डायरी में वह लेटर मिला जो उनके स्कूल टीचर ने उन्हें दिया था। वो लेटर पढ़कर थॉमस एल्वा एडिसन अपने आंसू नहीं रोक पाए और अपनी मां को कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे, क्योंकि स्कूल के उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी मंदबुद्धि और कमजोर है। इससे हमारे दूसरे बच्चों को तकलीफ होती है, इसलिए आप अपने इस मंदबुद्धि बच्चे को कल से स्कूल न भेजें और अपने घर पर ही पढ़ाएं। अपनी महान मां को कोटि कोटि नमन करके थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान मां ने एक बौद्धिक स्तर पर बहुत ही कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। महान मां को कोटि कोटि नमन। इसलिए कहते हैं कि मां तो मां ही होती है। इस दुनिया में कोई और दूसरा मां के आसपास भी नहीं होता। थॉमस एल्वा एडिसन के कुछ अनमोल विचार। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना होता है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। मैं असफल नहीं हुआ हूं। मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने 18 अक्टूबर 1931 में 84 वर्ष की उम्र में इस विज्ञान के जादूगर ने इस दुनिया से विदा ले ली। थॉमस एल्वा एडिसन भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन वे अपने आविष्कारों के रूप में हमारी यादों में सदा सदा जीवित रहेंगे, सदा सदा अमर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।